एक्सप्लेनर मिसियास प्रेजेंट कर रहा है एक हॉलीवुड मूवी जिसका नाम द ब्लू लेगून है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे दो भाई बहन एक टापू पर फंस जाते हैं और वो वहाँ क्या क्या करते हैं, ये आज की इस एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे। तो मूवी शुरू होती है, हमें एक जहाज को दिखाई जाती है जिसमें दो भाई बहन और उसके अंकल होते हैं। अचानक जहाज में आग लग जाती है तथा दोनों भाई बहन एक नाव में बिठाकर एक आदमी जो उन्हें दूर ले जाता है, वो अपने अंकल से बिछड़ जाते हैं। वो बीच समंदर में नाव में बैठे हैं, आसपास बस पानी ही पानी है। फिर 2-3 दिन बाद वो समुद्र में भटकते रहते हैं और फिर एक दिन उन्हें टापू दिखता है। फिर वो तीनों टापू पर अपनी नाव ले जाते हैं। लड़के का नाम रिचर्ड और लड़की का नाम एमी होता है। वो उस आदमी से कहते हैं कि हम अंकल के पास कब जाएंगे। वो कहता है कि पता नहीं। उन्हें वहाँ खाने के लिए फ्रूट्स और पीने के लिए ठंडा पानी मिल जाता है। एमी को वहाँ एक बॉक्स दिखता है जिसमें रम यानी मदिरा होती है। एमी कहती है कि अंकल ये क्या है। वो कहता है कि शराब है। अंकल उस शराब को देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि अब हमें गुलामों वाली ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। फिर एमी एक फ्रूट को खाती है जिसे वो आदमी वापस निकालता है, क्योंकि वो अगर उस फ्रूट को खाएगी तो हमेशा के लिए सो जाएगी। रात होती है और वो मछली पकड़कर उसे पका लेते हैं और उन्हें खाते हैं। वो आदमी रिचर्ड को मछली पकड़ना, घर बनाना और गुजारा करना सिखा देता है। दूसरी तरफ एमी भी तैरना सीख गई थी तथा वो दोनों मछली पकड़ने में मास्टरमाइंड हो गए थे। एक दिन वो आदमी शराब पी लेता है और उन दोनों को नाटक करके दिखाता है, जिससे वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं। फिर एक दिन वो आदमी टापू की दूसरी तरफ जाता है जहाँ उसे कुछ गलत दिखाई देता है। वो आकर उन दोनों को कहता है कि टापू की उस तरफ कोई नहीं जाएगा, ये मेरा ऑर्डर है। फिर रात को वो आदमी ज़्यादा पी लेता है तथा दूसरे टापू की तरफ चला जाता है। सुबह जब रिचर्ड को जाग आती है तब वो उसे दूसरी साइड जाकर देखता है। वो देखता है कि वो आदमी मर गया है। फिर रिचर्ड और एमी वहाँ से जाने का प्लान बनाते हैं। वो देखते हैं कि आगे शार्क है और उनकी फट के 4 से 64 हो जाती है और वो वापस आ जाते हैं। अब उन दोनों को अच्छा घर बना लिया था, अब ये काफ़ी बड़े भी हो गए थे। रिचर्ड सीपी में से मोती निकालता है और उसे एक जगह रख देता है तथा एमी से कहता है कि सेंटा क्लॉज आया था। रिचर्ड एमी को मोती दे देता है। वो बहुत खुश थी। एक दिन जब एमी नहा रही थी तो वो उसे देखती है कि उसके टांगों के बीच में से हिस्से से खून बह रहा है। रिचर्ड पूछता है कि क्या हुआ। वो उसे वहाँ से जाने को बोलती है। एमी को पीरियड्स आए थे। रिचर्ड उससे नाराज़ होता है कि तुम मुझे बता क्यों नहीं रही कि क्या हुआ है। एक दिन जब एमी नहा रही थी तो रिचर्ड उसके बदन को निहारता है। अगले दिन एमी टापू की दूसरी साइड जाकर उस चीज़ को देखती है जिसे अंकल ने देखने से मना किया था। हम देखते हैं कि वो एक भगवान की मूर्ति है जैसा दिख रहा है। एमी उसे देखती है कि उसमें से थोड़ा मोटा नीचे खून बह रहा है। वो डर जाती है और चली आती है। वो आकर रिचर्ड को बताती है। वो उसे डांटता है कि तुम वहाँ क्यों गई। एमी को एक बुरा सपना आता है जिससे वो डर जाती है। रिचर्ड उसके पास आता है और उसे किस करता है। रिचर्ड को अब अंदर के अरमान जाग उठे थे। फिर एक दिन रात को वो उसे छेड़ने की कोशिश करता है। एमी वहाँ से उसे भगा देती है। एक दिन रिचर्ड पत्थरों पर बैठकर हिला रहा था, तब एमी वहाँ आ जाती है। वो उसे वहाँ जाने को बोलता है। अगले दिन वहाँ एक शिप आता है जिसे एमी कोई भी इशारा नहीं करती। रिचर्ड कहता है कि मैं अकेला जाऊँगा। वो अपनी कश्ती में जाता है। कश्ती थोड़ी दूर चलते ही टूट जाती है। फिर रिचर्ड एमी को घर से निकाल देता है। एमी अब दूसरी साइड अकेली रहने लगी थी। एक दिन उसके पैर को मछली की हड्डी लग जाती है जिससे वो बीमार हो जाती है। वो उसे उस गोड के पास ले जाता है। वो वहाँ कुछ देर ही ठीक हो जाती है। अब ये दोनों पहली बार वहाँ घबाघब करते हैं। अब हर रोज़ ये अल्टीमेट होने लगे थे। इनको मज़ा आने लगा था। एक दिन एमी कहती है कि मेरा पेट अपने आप ही हिल रहा है, यानी वो प्रेग्नेंट थी। कुछ दिनों बाद उसे एक लड़का होता है। वो उसे भी अपनी तरह ही सब कुछ लगभग सिखा ही देते हैं। फिर एक दिन वो दूसरे टापू पर जाते हैं जहाँ रिचर्ड अंदर चला जाता है और वो दोनों कश्ती में बैठ जाते हैं। फिर कश्ती की डोर टूट जाती है और वो बीच समंदर में जाने लगती है। फिर रिचर्ड उन्हें जाकर पकड़ लेता है। अब वो बीच समंदर में खो गए थे और उन्हें खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था और वो आखिर में तंग आकर वो हमेशा के लिए सोने वाले फ्रूट्स खा लेते हैं और वहीं कश्ती में सो जाते हैं। उसके अंकल उन्हें ढूंढते ढूंढते वहाँ आते हैं। वो देखते हैं कि बीच समंदर में कश्ती आ रही है। वो उसके पास जाते हैं तो वो तीनों मरे पड़े थे और
उसके अंकल फिर उसे ले जाते हैं और ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना। थैंक यू।